Hello everyone. Today our topic is switching. स्विचिंग का कॉन्सेप्ट मेनली नेटवर्क लेयर में यूज़ किया जाता है। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट्स का यूज जो है डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट जो है उसी पर्टिकुलर लेयर में वर्क करता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वर्क के हिसाब से जो है हर कॉन्सेप्ट को एक एक लेयर असाइन किया गया है। स्विचिंग का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं स्विचिंग की नीड क्यों पड़ी ये आप लोग को पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे दो नोड के बीच में अपने को डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम या तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं उन नोड्स को, जैसे कि हम मेश टोपोलॉजी में देख सकते हैं, जिसमें कि हर नोड जो है हर नोड से कनेक्टेड होता है। तो ये मेश टोपोलॉजी की बात हुई। सिमिलरली हम स्टार टोपोलॉजी में बात करते हैं तो सारे नोड्स एक हब से कनेक्टेड होते हैं और उस हब के थ्रू वो डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये जितने भी मेथड्स बने हुए हैं ये तभी वर्क करते हैं जब उनमें नंबर ऑफ सिस्टम्स लिमिटेड हों और जो डिस्टेंस है सोर्स और डेस्टिनेशन का वो भी आपका शॉर्ट डिस्टेंस का हो। लेकिन नंबर ऑफ सिस्टम बहुत ज़्यादा हो जाए और डिस्टेंस भी बढ़ जाए तो ये कॉन्सेप्ट जो है उतने यूज़फुल नहीं है। तो इसी चीज़ को जैसे हम नेटवर्क लेयर में डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं तो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ेंगे और डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को स्विचिंग के कॉन्सेप्ट की नीड होती है। अब स्विचिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है? ये आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डेटा पैकेट्स को वन नोड टू अनदर नोड जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए जो है ट्रैवर्स करा के डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है। इनमें हम पोर्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पोर्ट में अगर मान लीजिए कोई पैकेट आ रहा है तो उसको हम इनक्रीज बोलते हैं, और अगर मान लीजिए उस पोर्ट से बाहर जा रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसको हम एग्रीज बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। साथ ही साथ एक स्विच नेटवर्क जो है मल्टीपल नोड्स का इंटरकनेक्शन होता है, और जो नोड्स लगे हुए होते हैं उस नेटवर्क में उनको हम स्विच बोलते हैं, और इसी से ही हमारा स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, बना हुआ है। ठीक है, आगे हम स्विचिंग टेक्निक देखेंगे। तो ये 3 तरीकों में डिवाइड किया गया है स्विचिंग टेक्निक। फर्स्ट टेक्निक इज सर्किट स्विचिंग, जो कि सबसे पहले आया था और मेनली ये टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें कि सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन होता था। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो प्रॉब्लम थे उसको रिमूव करने के लिए नया कॉन्सेप्ट आया जिसको मैसेज स्विचिंग बोला गया, जिसमें कि जो भी ड्रॉबैक सर्किट स्विचिंग के थे वो रिमूव किए गए। फिर उसके बाद जो है डेटा ट्रांसमिशन के लिए पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आया था। तो एक एक करके हम तीनों कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे। सो फर्स्ट टेक्निक इज सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग जो है एक फिजिकल कनेक्शन तैयार करता है बिटवीन द टू नोड्स। ठीक है, नोड्स कैन बी आइदर फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। तो ये प्री डिफाइंड रूट तैयार करता है पहले, और उसी रूट में ही 2 नोड जुड़ते हैं और डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। अब जब तक कि ये नोड अपना डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक कोई अनदर नोड या कोई दूसरा नोड जो है उस पाथ का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, सर्किट स्विचिंग 2 तरीके से हो सकते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। फिर उसके बाद सर्किट स्विचिंग जो है आपका 3 फेसेस में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट जो है स्टैब्लिश अ सर्किट, वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है 2 नोड के बीच में।
फिर उसके बाद कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने के बाद कंटिन्यूअसली डेटा ट्रांसमिशन होता है। जब तक कि डेटा सेंडर को सेंड करना है वो कंटिन्यूअसली सेंड करता है, तब तक जो है कोई दूसरा नोड उस पाथ का यूज नहीं कर सकता। फिर उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन इट डिस्कनेक्ट द सर्किट, ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे कि फर्दर कोई दूसरा नोड उस पाथ का यूज करके डेटा ट्रांसमिशन कर सके। ओके, तो यहाँ पे हम सर्किट स्विचिंग को डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे सम नंबर ऑफ नोड्स हैं और राइट हैंड साइड पे सम नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे नोड ए नोड डी को जो है डेटा ट्रांसफर करना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इस साइड पे 3 नोड्स हैं। अब हम टोपोलॉजीज की बात करते हैं, उस चीज़ को भी यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल अपने को जो है 12 लिंक्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर अपने को हर किसी नोड को ऐड करना है तो, लेकिन यहाँ पे 12 लिंक्स नहीं हैं। जैसे यहाँ पे हमने सर्किट के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए उन लिंक्स को रिड्यूस कर लिया है। यहाँ पे देखिए सिर्फ 4 सर्किट का यूज़ किया गया है और जो 12 लिंक्स की नीड थी वो यहाँ रिड्यूस हो गई है और हर नोड जो है हर किसी नोड से कनेक्ट हो सकता है यहाँ। तो जैसे नोड ए नोड डी को डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर पोर्ट से कनेक्ट होगा और यहाँ आपका जो ये पोर्ट है सामने कनेक्शन क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद ये इधर कनेक्शन क्रिएट करेगा इस पोर्ट पे। फिर ये पोर्ट जो है आपका इस डेस्टिनेशन नोड को ऐड करेगा। तो ये एक ऐसा पाथ जो है क्रिएट हो जाता है यहाँ, और इस पाथ से जो है डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो है उस पाथ को क्या करता है, डिसेबल कर देता है, ताकि इन पाथ्स का यूज अगर कोई दूसरा नोड करना चाहे तो कर सकता है। तो इस तरीके से सर्किट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट जो है बनाया गया है। आगे हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं सर्किट स्विचिंग के। पहले हम एडवांटेज देखते हैं। तो एडवांटेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक डेटा ट्रांसमिशन अगर करना है सेंडर को रिसीवर एंड पे, तो पहले तो हमने जैसे यहाँ समझा है कि एक कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश होता है। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाने पे जो है ये चीज़ फिक्स हो जाती है कि एक पर्टिकुलर जो गारंटेड डेटा रेट है वो फिक्स हो जाता है कि कनेक्शन एस्टैब्लिश है, आपका पाथ डिसाइडेड है, रूट डिसाइडेड है, तो आप इस स्पीड से कंटिन्यूअसली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो डेटा ट्रांसमिशन तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे किसी भी टाइप के वेटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे ही आपका पाथ डिसाइड हो गया तो डेटा ट्रांसमिशन विदाउट एनी डिले स्टार्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट में आप देखिए हमने क्या देखा कि जो है पाथ इस्टेब्लिश होगा और साथ ही साथ वो पाथ जो इस्टेब्लिश हुआ है वो तब तक रहेगा जब तक कि सेंडर और रिसीवर उसको यूज करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन को कंटिन्यूअस रखना चाह रहे हैं। तो ये लॉन्ग टाइम के लिए जैसे कंटिन्यूअसली अपने को डेटा ट्रांसफर करना है या वॉइस ट्रांसफर करना है, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। जैसे आप लोग एग्जांपल के तौर पे जानते हैं, फ़ोन एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद तब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं होता जब तक कि आप दोनों में से कोई उसको कन्वर्सेशन को एंड ना करना चाहे, कंटिन्यूअसली वो चलते रहता है। तो इस टाइप के लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज में जो है
सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए चैनल फ्री भी है तो उस केस में भी दूसरा कोई नोड उसको यूज़ नहीं कर पाता है, जिससे कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ आप सेकेंड पॉइंट में भी देख सकते हैं कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, क्योंकि हर टाइम पे हर रिसोर्स का दो नोड के बीच में यूज़ हो रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इसमें होता है। अब डेडिकेटेड लिंक अपने को पहले इस्टेब्लिश करना है तो बैंडविड्थ जो है अपने को ज़्यादा रखनी पड़ती है, तभी हम मोर नंबर ऑफ नोड्स को जो है कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है इसमें। साथ ही साथ डेडिकेटेड लिंक अपने को तैयार करनी है तो उसके लिए पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है, जिसमें कि अपने को टाइम लग जाता है। जैसे आप लोग पहले के टाइम पे देखे होंगे, फ़ोन लगाते होंगे तो पहले जो है कुछ देर जो है टिक 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 या बिप का साउंड आता था, जिसमें कि क्या होता था कि सर्किट स्विचिंग के थ्रू जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश होता था। फिर उसके बाद जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाने के बाद सामने वाले नोड पे रिंग होती थी, फिर उसके बाद जो है आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता था। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं सर्किट स्विचिंग में हैं। आगे हम मैसेज स्विचिंग को समझते हैं। मैसेज स्विचिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि पूरे मैसेज को एक कंप्लीट यूनिट मानकर स्टोर एंड फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट से आगे डेस्टिनेशन की ओर मूव करवाया जाता है। तो यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट इस टेक्निक में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे कोई सोर्स जो है डेस्टिनेशन को डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो ये जो नियरेस्ट पोर्ट है उसको या स्विच है उसको डेटा ट्रांसमिट करेगा, और वो स्विच पहले स्टोर करेगा उस मैसेज को और फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करेगा। तो स्टोर करने के लिए पहले जो है हार्ड डिस्क यूज़ किया जाता था और एंटायर मैसेज हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता था, लेकिन हार्ड डिस्क जो है काफ़ी स्लो होता है और इसलिए इसको हार्ड डिस्क की जगह पे बाद में प्राइमरी मेमोरी या रैम का यूज़ किया गया। ठीक है, जो कि उसके रेस्पेक्ट में हार्ड डिस्क के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, जिससे कि डिले काफ़ी मिनिमाइज हो गया। फिर उसके बाद उसको फर्दर नेक्स्ट स्विच के पास ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जो कि डेस्टिनेशन के रूट में आता है। तो ये जो है स्टोर एंड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज। साथ ही साथ मैसेज स्विचिंग में किसी भी टाइप का प्री कनेक्शन या डेडिकेटेड लिंक तैयार करने की नीड नहीं होती है। ठीक, जैसे कि हम सर्किट स्विचिंग में कर रहे थे। तो ये जो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपरली कर पाता है, जो कि सर्किट स्विचिंग नहीं कर पाता था। मैसेज के साथ में मैसेज स्विचिंग में एक डेस्टिनेशन का एड्रेस भी अपेंड करके सेंड किया जाता है, ताकि उस मैसेज को किस डेस्टिनेशन के पास भेजना है या किस नोड के पास भेजना है ये चीज जो है क्लियर रहे, इनको पोर्ट्स को, स्विचेस को। ठीक है, तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस जो है साथ में अपेंड करके हम भेजते हैं मैसेज के साथ में। तो मैसेज स्विचिंग को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ का यूज़ करके जल्दी से जल्दी जो एंटायर मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। ठीक है, और एंटायर मैसेज को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। तो ये मैसेज स्विचिंग का कॉन्सेप्ट था। आगे हम इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है, दो मैसेज हैं यहाँ पे, ये मैसेज 1 है और ये मैसेज 2 है। ठीक है, तो मैसेज 1 के लिए जो पाथ जैसे डिसाइड हुआ है, ये सेंडर ने मैसेज 1 को इनिशियलाइज किया, ये पाथ
को सेलेक्ट करते हुए, ठीक, ये स्विच 1 के पास पहुंचा, आगे इसने इसको फॉरवर्ड किया स्विच बी के पास, और इसने फॉरवर्ड किया ई के पास, और ई ने इसको ट्रांसमिट कर दिया रिसीवर को। फिर उसके बाद जो है सेंडर मैसेज 2 को इस पाथ से सेंड कर रहा है, और ये स्विच सी के पास आया, फिर ए के पास गया, ए ने डी के पास भेजा और डी ने ई के पास भेजा, और इनने रिसीवर को हैंड ओवर कर दिया। तो ये सारे स्विचेस जो हैं पहले स्टोर करते हैं एंटायर मैसेज को, और उसके बाद फिर फॉरवर्ड करते हैं अपने नेबर स्विच के पास। ठीक है, इस तरीके से ये डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हुए जाता है। अब इसके बाद ये जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो रिसीवर उस सारे मैसेजेस को नंबर के हिसाब से अरेंज करता है, और जो एंटायर हमारा इंफॉर्मेशन है उसको समझता है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं मैसेज स्विचिंग की। तो मैसेज स्विचिंग में जैसे हमने समझा, जो भी चैनल्स हैं वो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में शेयर्ड रहते हैं, इसलिए उस चैनल का यूटिलाइजेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उनको यूज़ कर पाते हैं। तो ये एक एडवांटेज है मैसेज स्विचिंग का। ट्रैफिक कंजक्शन जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सम नंबर ऑफ टाइम के लिए जो है जब तक कि मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो जाता तब तक के लिए टेम्पररी हम उसको हर नोड पे स्टोर करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे मैसेज प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, और अगर मान लीजिए कोई मैसेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो प्रायोरिटी के बेस पे हम उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ एडवांटेज थे मैसेज स्विचिंग के। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं मैसेज स्विचिंग के। तो जैसे हमने देखा है मैसेज स्विचिंग में जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज अपने को ट्रांसमिट करना है उसको क्या करना होता है, स्टोर करना होता है हर नोड्स पे। तो स्टोर करने के लिए अपने को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है मैसेज स्विचिंग का। साथ ही साथ स्टोर करना और फिर उसके बाद उसको फॉरवर्ड करना, इससे जो है टाइम डिले बढ़ जाता है, जो कि डेटा ट्रांसमिशन टाइम को बढ़ा देता है। तो ये मैसेज स्विचिंग के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, नाउ आवर थर्ड टेक्निक इज पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैकेट स्विचिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि डेटा जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होकर स्मॉल लेंथ ऑफ ब्लॉक्स में बनाए जाते हैं, जिनको हम पैकेट बोलते हैं। जैसे कि मैसेज जो है स्विचिंग में हमने देखा था कि एंटायर मैसेज जो है एक ही पार्ट में होता था, तो उस मैसेज को यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करके पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो हर पैकेट को एक नंबर दिया जाता है, एक यूनिक नंबर, और उस यूनिक नंबर से ही आइडेंटिफाई होता है कि वो कौन से ऑर्डर का पैकेट है। क्योंकि जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में पैकेट्स को डिवाइड किया गया है उसी ऑर्डर में वो डिफरेंट नोड्स से या स्विचेस से होते हुए रिसीवर एंड पे पहुंचे। वो डिफरेंट सीक्वेंस में पहुंच सकता है। तो उन यूनिक नंबर से रिसीवर आइडेंटिफाई करता है कि इनको अपने को किस ऑर्डर में फिर से रीअरेंज करना है, ताकि हम मीनिंगफुल मैसेज को समझ सकें। तो ये आपका पैकेट स्विचिंग काम करता है इस तरीके से। किसी भी पैकेट का लेंथ जो है डिपेंड करता है नेटवर्क के ऊपर, उसकी कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, ताकि किस लेंथ का पैकेट जो है हम उस नेटवर्क में ट्रांसमिट कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जो पैकेट्स हैं वो शॉर्टेस्ट पाथ तकनीक का यूज़ करके डिफरेंट नोड्स के बीच में या स्विचेस के बीच में ट्रांसमिट होकर रिसीवर एंड तक पहुंचते हैं। और ये पैकेट सिर्फ डेटा पोर्शन को ही नहीं रखते,
साथ ही साथ ये अपने हेडर में कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, जिससे कि उनका एरर हैंडलिंग या कौन से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, ये सारी चीज़ों को जो है हम पता कर सकते हैं। साथ ही साथ पैकेट स्विचिंग में जैसे हमने प्रीवियस मेथड मैसेज स्विचिंग में देखा था कि एंटायर मैसेज जो है हर स्विच में पोर्ट में स्टोर होता था, उसके बाद आगे फॉरवर्ड होता था। लेकिन यहाँ पे एंटायर पैकेट जो है यहाँ स्टोर करने की नीड नहीं होती है। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हर पैकेट का स्विचेस में या नोड्स में पोर्ट में जो है स्टोर होता है, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली आगे मूव हो जाता है। तो यहाँ पे जो डिले है, ट्रांसमिशन टाइम है, वो और मिनिमाइज हो जाता है रेस्पेक्ट टू मैसेज स्विचिंग। ठीक है, फिर सारे पैकेट्स जैसे रिसीवर एंड पे करेक्ट ऑर्डर में पहुंच गए, तो जैसे मैंने बताया आप लोग को कि वो फिर से रीअसेंबल होंगे। किससे रीअसेंबल होंगे? जो यूनिक नंबर हर पैकेट को दिया गया है उसके हेल्प से जो है रिसीवर उसको रीअसेंबल करके एंटायर मैसेज को फिर वो समझता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई पैकेट मिस हो गया, करप्ट हो गया, तो आपका जो रिसीवर है सेंडर को बोलेगा कि इस पर्टिकुलर नंबर का जो पैकेट है वो मिस हो गया है या करप्ट हो गया है, तो उसको जो सेंडर है वो फिर से रिट्रांसमिट करता है। अब सक्सेसफुली सारा पैकेट्स रिसीव हो जाने के बाद जो रिसीवर है एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है किसको? सेंडर को, ताकि सेंडर को ये समझ में आ जाए कि मैंने जो मैसेज भेजा है वो कम्प्लीटली रिसीवर एंड पे रिसीव हो गया है। ओके, तो एग्जांपल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये एक एंटायर मैसेज है जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स में, जिसको हम पैकेट्स बोल रहे हैं, ये 4 ब्लॉक्स में या 4 पैकेट्स में डिवाइड हुआ है। अब इस सेंडर या नोड ए ने इसको ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, ये स्विच 1 के पास आया, इस स्विच ने पैकेट 1 और 4 को स्विच 2 को ट्रांसमिट कर दिया। क्लियर है? और उसके बाद जो बचे हुए पैकेट्स हैं 3 और 2, उसको स्विच 3 के पास ट्रांसमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं पहले स्विच 2 जो है जिस रिसीव किया है किसको? 1 और 4 को, ये अब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म में उसको स्टोर करेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ पैकेट 1 को ये S4 को दे रहा है, और जबकि पैकेट 4 को किसको दे रहा है? ये स्विच 3 को ट्रांसमिट कर रहा है। मीन्स यहाँ पे पाथ डिसाइडेड नहीं है, कोई सा भी पैकेट किसी भी पाथ में जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जैसे देखिए 2 और 3 आया था, तो 2 जो है इस पाथ से S4 के पास चला गया, और आपका 3 जो है इस पाथ से S5 के पास चला गया। तो ऐसे सारे जो पैकेट्स हैं डिफरेंट पाथ से होते हुए स्विच 6 के पास आते हैं, और ये जो है सारा का सारा पैकेट जो है फिर रिसीवर को ट्रांसमिट करता है। ठीक, रिसीवर के पास सक्सेसफुली आ जाने के पास जो है इनको क्या करेगा? यूनिक नंबर से वो रीअसेंबल करेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है सेंडर को भेजेगा कि भाई ये पैकेट मुझे प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है, या पैकेट मुझे रिसीव ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब सारे पैकेट्स अगर कम्प्लीटली रिसीव हो गए तो एक एक्नॉलेजमेंट जो है ये सेंडर को सेंड कर देता है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट स्विचेस से होके ये पैकेट्स जो है रिसीवर एंड पे पहुंचते हैं, पैकेट स्विचिंग। आगे पैकेट स्विचिंग के अप्रोचेस की बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड सेकेंड इज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो इन दोनों टेक्निक्स को आगे हम समझते हैं। पहले देखेंगे डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो इस टेक्निक में पैकेट्स को डेटाग्राम बोला जाता है, और हर एक पैकेट जो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरह कंसीडर होता है। यहाँ पे कोई पाथ फिक्स नहीं होता कि इस पाथ में ही जो है डेटा को ट्रांसमिट करना है। इंडिपेंडेंटली ये किसी भी स्विच से या किसी भी रूट से होते हुए डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, और डेस्टिनेशन के पास
रिसीव हो जाने पर ये फिर से रीअसेंबल होते हैं करेक्ट ऑर्डर में, जैसे कि यूनिक नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया हुआ है। तो यहाँ पे पाथ जो है वो फिक्स नहीं होता है। और ये टेक्निक जो है कनेक्शन लेस भी कहलाता है। कनेक्शन लेस का क्यों कहलाता है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फिक्स जो पाथ डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है। बिफोर द ट्रांसमिशन कोई भी पाथ यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। और पैकेट्स जो हैं जो भी डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस कंटेन करके रखते हैं, और उसी के हेल्प से जो डिफरेंट पोर्ट हैं या स्विचेस हैं वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के डायरेक्शन में उन पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हुए जाते हैं और आपके डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को पहुंचाते हैं। आगे इसको हम एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे इसी के एग्जांपल में हमने देखा था एंटायर मैसेज जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और ये नियर बाई स्विच के पास ट्रांसमिट हुआ है। इसने पैकेट 1 को इस स्विच को ट्रांसमिट कर दिया, 3 को यहाँ कर दिया और 2 4 को यहाँ कर दिया। फिर इस स्विच ने 4 को आगे इधर बढ़ाया, 2 को आगे इधर बढ़ाया, ठीक है। सिमिलरली 1 इधर से मूव होते हुए आगे जो है कहाँ तक पहुँच रहा है, इस स्विच तक पहुँच रहा है, और हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, ये एक्स नोड है, ठीक है। यहाँ अपने को पहुँचाना है किसको, इस एंटायर मैसेज को। तो ये डिफरेंट पैकेट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली देखिए मूव कर रहे हैं हर नोड में, और ये स्विचेस से डिसाइड करते हैं कि इन पैकेट्स को कहाँ पे मूव करना है। यहाँ पे जो पैकेट हैं वो डेटाग्राम कहलाते हैं, और प्री डिफाइंड कोई भी रूट नहीं है। ये डेस्टिनेशन पे पहुँच के फिर से अरेंज हो रहे हैं करेक्ट ऑर्डर में, और उसके बाद जो है एक एक्नॉलेजमेंट आपका ये नोड एक्स एक नोड ओ को सेंड करेगा। सो नेक्स्ट मेथड इज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ये मेथड को कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग भी बोला जाता है, क्योंकि बिफोर द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन 2 नोड्स यहाँ पे एक प्री डिफाइंड जो रूट है वो डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और उसी रूट से ही जो है डेटा ट्रांसमिशन होता है। जैसे हमने प्रीवियस मेथड में देखा है कि हर पैकेट इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे थे, यहाँ पे पैकेट्स जो हैं पर्टिकुलर डिसाइडेड रूट पे ही मूव करते हैं, इसलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके हेल्प से किसी भी दो नोड के बीच में कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है पहले, और उसके बाद ही उनके बीच में डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। तो इसमें पाथ जो है फिक्स होता है, पर्टिकुलर पैकेट्स को ट्रांसमिट करना है तो एक पाथ जो है फिक्स रहता है। क्लियर है? आज की डेट में वर्चुअल सर्किट ट्रांसमिशन जो है 2 तरीकों से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इज स्विच्ड वर्चुअल सर्किट एज वी सी। इस मेथड में जो वर्चुअल सर्किट है, जब डेटा ट्रांसमिशन करना है, जब ज़रूरत है तभी उस टाइम पे ही क्रिएट होता है, और जितने टाइम के लिए ज़रूरत है उतने टाइम तक के लिए ही वो कनेक्शन जो है क्रिएटेड होता है। आगे इस चीज़ को हम एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे नोड ए और नोड एक्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन करना है, तो जब डेटा ट्रांसमिशन करना है तभी ये पाथ जो है उस टाइम पे क्रिएट होगा, और उसके बाद क्रिएट हो जाने के बाद जो है डेटा पैकेट्स उसी पाथ से नोड एक्स के पास जाएंगे। डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये कनेक्शन जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है एसबीसी वर्क करता है। नेक्स्ट मेथड इज परमानेंट वर्चुअल सर्किट पीवीसी। तो ये मेथड जो है इसमें 2 नोड के बीच में डेटा ट्रांसमिशन के लिए पाथ जो है हमेशा के लिए डिसाइडेड होता है, और उसी सिमिलर पाथ का यूज़ करके 2 नोड जो है डेटा ट्रांसमिट करते हैं। तो पहले मेथड में हमने देखा एसबीसी में
कि जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है डेटा ट्रांसमिशन का, उस टाइम पे ही रूट डिसाइड होता है। और हर टाइम पे एसबीसी मेथड में जो यूज़र्स हैं या नोड्स हैं एक नए रूट को में डेटा ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन पीबीसी में परमानेंट वर्चुअल सर्किट में जो है हर टाइम पे ही सिमिलर पाथ का ही दोनों जो नोड है ये यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फिक्स रहता है। दोनों नोड के बीच में डेटा ट्रांसमिशन उस पर्टिकुलर पाथ से ही होगा जब भी होगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे नोड ए और एक्स के बीच में डेटा ट्रांसमिशन होना है, तो ये पाथ जैसे ये फिक्स कर दिया गया है, इस पाथ के से ही जो है डेटा ट्रांसमिशन होगा इन दोनों नोड के बीच में। ठीक है, जब भी होगा तो ठीक है। तो इस तरीके से पीबीसी में जो है वो रूट जो है फिक्स होता है। तो पूरे वीडियो में हमने स्विचिंग और उसके डिफरेंट टेक्निक्स मेथड्स को समझा है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।